तो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कुमार होम्योपैथी। मैं डॉक्टर सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलना। अर्टिकेरिया किसी को भी हो सकता है, मेल फीमेल, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, किसी को भी हो सकता है। हम लोग बीमारी के बारे में कम चर्चा करके दवाइयों के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि अर्टिकेरिया जो है एक लक्षणों की बीमारी है जिसमें आदमी को इंटेंस ईचिंग होती है। ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं अर्टिकेरिया, पित्ती उछलना, इसका क्या मतलब होता है, अर्टिकेरिया कैसे होता है। जब भी किसी इंसान के शरीर में खुजली हो, खुजली के बाद वहाँ पर गोल गोल धापड़ जैसे बन जाए, चकत्ते बन जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जो चकत्ते या धापड़ जो बन रहे हैं वो गोली बने, वो लंबे भी हो सकते हैं। और कई लोगों को अर्टिकेरिया जो है बिना किसी इरप्शंस के भी हो सकता है, लेकिन जब उसको वहाँ ईचिंग होगी वो जगह जो है वो रेड हो जाएगी। तो अर्टिकेरिया मैंने आपको एक आसान भाषा में समझा दिया। जब भी किसी आदमी के शरीर में बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग हो और उस जगह पे व्हील्स बन जाए या धापड़ बन जाए और कुछ समय बाद वो अपने आप ही दोबारा बैठ जाए, तो इसको हम अर्टिकेरिया कहेंगे। अर्टिकेरिया बेसिकली एक अपने शरीर का जो है एलर्जिक रिएक्शन है। ये किसी पर्टिकुलर एलर्जन के रिएक्शन से होता है। एरिया अलग अलग एलर्जिक रिएक्शन से होता है। जैसे किसी को फिजिकल अर्टिकेरिया होता है, अगर उसके स्किन में कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, उस प्रेशर के कारण वहाँ पर उसको ईचिंग होने लग जाएगी। किसी आदमी ने बेल्ट पहना हुआ है, बेल्ट अगर टाइटन हो रही है तो जहाँ पर बेल्ट टाइट हो रही है उस जगह पे उसको ईचिंग और इरप्शंस होने लग जाएंगे। एक होता है सोलर अर्टिकेरिया। आदमी जैसे ही धूप में जाएगा तो धूप में जाने से, धूप के कांटेक्ट से उसको धापड़ होने लग जाएंगे जगह जगह पर। एक होता है फिज़िकल अर्टिकेरिया। एक होता है अपना डस्ट एलर्जी से अर्टिकेरिया। अगर उसको धूल के कण या ये चीज़ें उसके कांटेक्ट में आ रही है तो भी उसको ये प्रॉब्लम, स्किन में ईचिंग होनी चालू हो जाएगी। एनर्जिक अर्टिकेरिया, आदमी अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे, नहाने के बाद शरीर में एकदम से पसीना आए या टेम्परेचर जो है आदमी के शरीर का चेंज हो तो उसको स्किन में ईचिंग होनी चालू हो जाती है। ये भी एक प्रकार का अर्टिकेरिया होता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के अर्टिकेरिया होते हैं। इसके सिम्टम्स मैंने जो मेन है वो आपको बता दिए। आज जो हम ये वीडियो बनाया है ख़ास तौर पे, इसमें मैं स्पेसिफिकली आपको सारी दवाओं का डिस्क्रिप्शन दूंगा कि अगर आपको धूप से अर्टिकेरिया होता है तो उसकी क्या दवा है, डस्ट से अगर अर्टिकेरिया ने खुजली हो रही है तो उसकी क्या दवा है, दूध पीने से अगर अर्टिकेरिया हो रहा है तो उसकी क्या दवा है, ये मैं आपको आज इसमें बताने वाला हूँ। ऐसे पेशेंट जिनको रिच फैटी फूड, ऐसी चीज़ें खाने से अगर अर्टिकेरिया आ जाए और उनको खुली हवा में जाने से, ठंडी हवा में, खुली हवा में जाने से आराम मिले, तो ऐसे मरीज को हम अगर पल्सेटिला देंगे तो पल्सेटिला से उसको बहुत जल्द आराम हो जाएगा। ऐसे मरीज जो टिंड पैक चीज़ें खाएं और उसके बाद उसे अर्टिकेरिया हो जाए तो ऐसे मरीज को हम आर्सेनिक दवा देंगे। आर्सेनिक से उसको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। और भी कुछ एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खाने से किसी को अर्टिकेरिया हो सकता है। जैसे अगर कोई स्ट्रॉबेरी खाए और स्ट्रॉबेरी खाने से उसको अर्टिकेरिया हो जाए, शरीर में खुजली हो जाए, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी। मशरूम खाने से अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो एब्सिंथिनम मेडिसिन है, ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर किसी को बहुत सीवियर अर्टिकेरिया है, शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, सूजन आ रही है, या उसने कोई सी फूड खा लिया उसके बाद उसको ये परेशानी हो रही है, उसको पानी की प्यास नहीं लग रही और बार बार यूरिन आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर का यूज़ करेंगे। फिश खाने के बाद अगर किसी को अर्टिकेरिया हो तो कार्बोवेज बहुत अच्छी दवा है। मिल्क से अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, अर्टिकेरिया हो जाए, तो उसमें सीपिया जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी। अगर किसी को एलोपैथिक ड्रग्स से अर्टिकेरिया हो जाए, जैसे एस्प्रिन या ऐसी किसी दवा को खाने से उसको परेशानी हो, तो एंटीपायरिन होम्योपैथिक मेडिसिन है, इससे इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यूनाइन से, बहुत ज़्यादा नमक खाने से, या फिर अगर किसी को मलेरिया जो हो वो दबा दिया हो तो नेट्राम्यूर दवा जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत मॉस्किटो बाइट अगर किसी को हुआ हो, मच्छर काटे हों और उसको नहाने से आराम मिल रहा हो ठंडे पानी से, तो लीडम पाल उसकी दवा है।
अगर किसी को कपड़े चेंज करते हुए पूरे बदन में खुजली हो जाए, अगर वो अपने कपड़े जब घर जाके बदलता है और एकदम से इचिंग चालू हो जाए, तो उसमें र्यूमेक्स जो दवा है वो बहुत कारगर सिद्ध होगी। मौसम के बदलने से कई लोगों को अर्टिकेरिया हो जाता है, जैसे एकदम एक्सपोजर, कोई ठंडी हवा के एक्सपोजर में आदमी चला जाए तो उसको बहुत वायलेंट इचिंग चालू हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हम डलका मारा दवा का उपयोग करेंगे। अगर एकदम से ठंड में आदमी चला जाए और उसको अर्टिकेरिया चालू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ सडन और वायलेंट एकदम अटैक आएगा उसको अर्टिकेरिया का, उसमें एकोनाइट को यूज़ करेंगे। नहाने के बाद या भीगने के बाद अगर किसी को अर्टिकेरिया हो, शरीर में खुजली हो, तो बोविस्टा उसकी बहुत अच्छी दवा है। हर ठंड के साथ अगर किसी को जो है ये अर्टिकेरिया हो, साथ में शरीर में से बदबू भी आए, तो सोराइनम बहुत अच्छी दवा है। अगर बारिश में ही किसी को अर्टिकेरिया होता है तो उसकी रस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी को शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही हो और जलन भी हो रही हो, यूरिन में भी साथ में हल्की सी जलन हो रही हो, तो एपिस जो है वो बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी को गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस के कारण अर्टिकेरिया हो रहा हो और उसकी टंग पे वाइट कोटिंग मिले, तो ऐसे मरीज को हम एंटीम क्रूड दवा देंगे। अगर किसी को कई सालों पुराना अर्टिकेरिया है जिसके कारण से उसके पूरे शरीर में रैशेस हो गए हैं, तो उसको हम एस्टेकस मेडिसिन देंगे, ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर किसी को अल्कोहल लेने के बाद अर्टिकेरिया चालू हो जाए और उसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती हो, तो ऐसे मरीज को हम नक्सोमिका देंगे। अगर किसी को सिर्फ धप्पड़ पड़ रहे हों और खुजली बिल्कुल भी ना हो रही हो, तो ऐसे केसेस में हम उवा उर्सी मेडिसिन जो है वो उसको देंगे मरीज को। अगर किसी का फीवर हुआ हो, फीवर के बाद एकदम अर्टिकेरिया आ गया हो, तो एलेटेरियम बहुत अच्छी दवा है। अगर पूरे शरीर पे अर्टिकेरियल रैश हो, साथ में बर्निंग हो रही हो, साथ में फीवर भी हो, गर्मी से उसकी परेशानी बढ़ जाती हो या वुलन कपड़े पहनने से परेशानी बढ़ जाती हो, तो ऐसे मरीज को हम हाइग्रोफिला स्पाइनोसा मेडिसिन देंगे। तो दोस्तों, ये थी सारी वो दवाइयाँ जो हम अर्टिकेरिया में यूज़ करते हैं लक्षणों के अनुसार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।